सोचिए आप सुबह उठते हैं, वोट डालने की पूरी तैयारी करते हैं, पहचान पत्र जेब में रखते हैं, वोटिंग बूथ जाते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि आपका नाम ही मतदाता सूची से गायब है। यानी अब ना आप वोट दे सकते हैं और ना ही लोकतंत्र में अपनी आवाज उठा सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार में, जहां एक चौंकाने वाली खबर आई है। करीब 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। अब ये नाम क्यों हटाए गए? क्या ये गलती से हुआ या फिर इसके पीछे कोई सियासी खेल है? यही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और अब कोर्ट में चल रही है जोरदार बहस। आज इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे और आपको बताएंगे कि कौन है ये 65 लाख मतदाता जिनके नाम काट दिए गए हैं, चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और कांग्रेस बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर क्या सियासत कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ नम्रता जैन। भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जनता का वोट। हर 5 साल में जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है और ये तय करती है कि देश और राज्य में कौन सी सरकार बनेगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप लाखों लोगों का नाम एक ही मतदाता सूची से गायब हो जाए तो क्या होगा? ठीक ऐसा ही विवाद आज बिहार में सामने आया है। मामला इतना गंभीर है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और अब वहां जोरदार बहस चल रही है। बिहार में चुनाव आयोग ने इस साल एक ही बड़ी कवायद शुरू की है, जिसे कहा गया है विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका उद्देश्य था कि मतदाता सूची को साफ और अपडेट करना, मतलब जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या फिर जिनके नाम 2 बार दर्ज हैं, उन्हें हटाना। साथ ही नए नाम भी जोड़े जाने थे ताकि वोटर लिस्ट बिल्कुल अपडेट हो। लेकिन इस प्रतिक्रिया के दौरान अचानक सामने आया कि लाखों लोगों के नाम एक साथ काट दिए गए हैं। ये संख्या मामूली नहीं थी, बल्कि करीब 65 लाख है। विपक्ष और नागरिक संगठनों ने आरोप लगाया कि ये काम मनमाने तरीके से और राजनीतिक लाभ हानि को देखते हुए किया गया है। जैसे ही ये मामला सार्वजनिक हुआ, कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि लाखों लोगों का नाम बिना कारण काट दिया गया है। गरीब और हाशिए पर खड़े समाज के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और चुनाव आयोग ने पारदर्शिता बिल्कुल नहीं बरती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया और चुनाव आयोग से साफ साफ पूछा कि आखिर किन लोगों के नाम हटाए गए हैं और क्यों। अदालत ने यह भी कहा कि आयोग को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी और हटाए गए सभी नामों की पूरी सूची और उसके पीछे के पूरे कारण सार्वजनिक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 20 अगस्त को चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे में आयोग ने बताया कि उसने बिहार की संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। इस सूची में करीब 65 लाख नाम हटाए गए हैं। हर नाम हटाने का कारण भी दिया गया है, जैसे मृतक, दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण, डुप्लीकेट एंट्री या फिर अमान्य दस्तावेज। आयोग ने दावा किया कि पूरी प्रतिक्रिया नियमों और पारदर्शिता के साथ की गई है और इसमें किसी तरह की धांधली नहीं हुई है। सुनवाई के दौरान आयोग की तरफ से वकील राकेश द्विवेदी ने दलील दी और आयोग में पारदर्शिता दिखाते हुए सभी कारण सार्वजनिक कर दिए हैं। लेकिन समस्या ये है कि राजनीतिक दल खुद आपत्ति और दावे दर्ज कराने की प्रतिक्रिया में आगे नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक दल चाहे तो अपने बूथ लेवल एजेंट यानी BLAs की संख्या बढ़ा सकते हैं और इस पूरी प्रतिक्रिया पर निगरानी रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर राजनीतिक दल गंभीरता से आगे आए और आपत्तियां दर्ज कराए तो समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है। राजनीतिक दलों के वकीलों ने कहा कि केवल आरोप लगाने की बजाय उन्हें भी इस प्रतिक्रिया को मजबूत बनाने के योगदान देना चाहिए। साफ संकेत था, मतदाता सूची को पारदर्शी और सही बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की भी है। इधर संसद में बाहर इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया। कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ये चुनावी साजिश है ताकि विपक्षी मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा सके। उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त कार्रवाई करे और सुनिश्चित करे कि किसी भी मतदाता के साथ अन्याय ना हो। कांग्रेस ने सरकार पर भी सवाल उठाए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में नाम काटने की अनुमति क्यों दी गई। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। उनका कहना है कि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी ने साफ कहा कि अगर किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो दावा आपत्ति की प्रतिक्रिया मौजूद है और विपक्ष को उसी प्रतिक्रिया का पालन करना चाहिए। असल में वजह 2 है। पहली संख्या 65 लाख मतदाता है। ये संख्या इतनी विशाल है कि बिहार की चुनावी तस्वीर ही बदल सकती है। दूसरी, पारदर्शिता पर सवाल है
कि विपक्ष मानता है कि ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है और इसका सीधा राजनीतिक असर पड़ेगा। यही वजह है कि ये विवाद सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश का लोकतांत्रिक सवाल बन गया है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये मामला बेहद संवेदनशील है। विपक्ष को डर है कि इससे उनका पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित होगा, जबकि सत्ता पक्ष इसे सामान्य प्रक्रिया बताकर राजनीतिक नुकसान से बचना चाहते हैं। वहीं जनता के लिए ये सीधा उनके वोट देने के अधिकार का मामला है। अगर नाम ही सूची से गायब हो जाए तो लोकतंत्र का सबसे अहम अधिकार ही उनसे छिन जाएगा। एसआईआर से जुड़े मामले पर याचिकाकर्ता सत्यम हमारे साथ में हैं। सत्यम सिंह राजपूत, ये आज बताइएगा कि किस तरह से आज कोर्ट के अंदर में उन तमाम दलीलों को कोर्ट में रखा गया और कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है शंकर जी कि जिस तरीके से समस्या वहाँ पे लोकल वोटर्स को आ रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि करीबन 7.25 CR जितने वोटर्स हैं उनकी बातचीत हो रही है। एक तो सबसे बड़ा इंक्लूजन है आधार का, तो आधार की बात हो रही है कि क्या उनके लिए आधार इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उसमें आज ECI ने ये रिस्पॉन्ड करते हुए बोला कि हम आधार को एज ए वन ऑफ द डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। साथ ही साथ वो बोल रहे हैं कि जब वहाँ पे हमने कुछ कंप्लेंट्स दिखाई जो है वोटर्स की, कि जब हम फाइल कर रहे हैं तो वो हमें क्या कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ बात ये कहते हैं कि आप ऑब्जेक्शन करो फॉर्म 7 की बात ये कहते हैं। अब जब फॉर्म 6 की बात होती है तो फॉर्म 6 जो है नए वोटर्स की बात करता है, फॉर्म 6 पुराने वोटर्स की बात नहीं करता है। तो अगर हमें ऑब्जेक्शन देना है तो दें कहाँ, ये यहाँ पे कह रहे हैं ECI की तरफ से ये कि आप फॉर्म 6 ही भरिए। वहाँ पे कहते हैं कि जो है क्या बोलते हैं, अगर हम फॉर्म 6 भरने जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है, तो आप इसमें जो है अपना कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो इस तरीके की कई सारी समस्याएं जो है लोकल लेवल पे आ रही हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा एक उन तमाम हलफनामा को दिया गया कोर्ट के सामने, और जो तकरीबन 65 लाख लोगों के बारे में जिक्र है जिनका नाम सूची से हटा दिया गया, तो उसके बारे में दिया गया है कि अब नाम भी हम प्रकाशित कर रहे हैं और वजह क्या है, क्यों हटा रहे हैं। तो क्या इस मामले को लेकर आप संतुष्ट हैं या इस मामले को लेकर और भी आगे जीरा करें? नहीं, देखिए, जिस तरीके से अगर किसी भी चीज़ में कोई सुधार हो रहा है तो उससे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो अपोजिट पार्टी है रिस्पोंडेंट साइड से ये करना है कि इनके पास अदर भी कॉलिजन में है जो उनके BLO। देखिए, सवाल ये नहीं है, हमारा काम नहीं है कि हम वोटर डिसाइड करेंगे कि उनका काम कैसे, हम असिस्ट ही कर सकते हैं और इस पर हमने किया है। हम इस पर एफिडेविट देंगे कि जो जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं और इवन जितने भी इंडिविजुअल MP जितने फाइल किए हैं पिटीशन साथ में, तो सब अपने अपने क्षेत्र का और पॉलिटिकल पार्टी एज लार्जर स्केल वो प्रोवाइड करेंगे कि उनके कितने BLO हैं, कितने वोटर्स का उन्होंने करा दिया, कितने ऑब्जेक्शंस हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है एफिडेविट में जमा करना पड़ेगा। अब सबकी नजरें टिकी हैं 22 अगस्त की सुनवाई पर, जिसे इस पूरे मामले में नियंत्रित माना जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी तो चुनाव आयोग को दोबारा संशोधन करना पड़ सकता है। अगर अदालत आयोग की दलीलें से संतुष्ट हो जाती है तो ये साफ हो जाएगा कि नाम हटाना नियमों के तहत हुआ और विपक्ष के आरोपों में दम नहीं है। इस विवाद का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारत में चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता की कसौटी बन जाएगा। अगर चुनाव आयोग का तरीका सही साबित होता है तो भविष्य में भी इसी मॉडल पर नाम हटाए जा सकते हैं, लेकिन और अगर गड़बड़ी साबित होती है तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा होगा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भी अविश्वास गहरा सकता है। तो चलिए जानते हैं 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या फैसला लिया है और क्या इससे सियासत बहुत तेजी से गर्मा सकती है। देखिए हमारे संवाददाता शंकर आनंद की रिपोर्ट। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से SIR का मुद्दा यानी कि विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो मामला है, इस मामले को लेकर बिहार और बिहार से लेकर राजधानी दिल्ली तक ये पूरा माहौल जो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो इस मामले पर लगातार एक तरफ देखा जाए राजनीतिक गलियारों में सवाल जवाब हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। आज शुक्रवार के दिन में जिस तरह से इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज कई महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है, दिशा निर्देश भी दिए हैं और इसके साथ साथ कई सवाल भी पूछे हैं। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इशारों में सवाल भी कहा गया और खासतौर पर उन राजनीतिक दलों से पूछा गया कि अगर एक उंगली आप दूसरे पर सवाल उठाते हैं, यानी कि चुनाव आयोग पे उठा रहे हैं, तो 3 उंगली आपकी तरफ भी इशारा कर रही है, यानी कि सवाल का जवाब आपको भी देना होगा। जो तमाम राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे क्षेत्रीय पार्टी की बात करें या राष्ट्रीय पार्टी की बात करें, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि आपके तो लाखों BLO हैं और अगर BLO जो हैं लगातार अगर वो काम करें और ख़ास तौर पर जो तमाम जो जितने नागरिक हैं तो उनके नामों का संशोधन आप आराम से कर सकते हैं, नामों की जो सूची है वो आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह से तकरीबन 65 लाख जो ऐसे लोग जिनके नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं और उसमें से लाखों लोगों के बारे में कोर्ट को बताया गया कि इसमें कितने लोग मृत पाए गए हैं, उनके फिर भी उनका नाम सूची में था, इसलिए उसका नाम हटाया गया।
और कई ऐसे लोग जो वहाँ पे हजारों की तादाद में जो बिहार मूल के रहने वाले हैं लेकिन अलग राज्यों में जाकर के दूसरे राज्यों में जाकर बस गए हैं, तो उनके बारे में एक डेटा दिया गया और उसके बारे में बताया गया। तो कोर्ट के द्वारा पूछा गया कि आपके लाखों जब बीएलए हैं तो आप उनके द्वारा क्यों नहीं मदद करवाते हैं। और इस मामले पे बेहद हैरानी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपकी भी एक जो भूमिका है बेहद महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो इस मामले पर जो कोर्ट के द्वारा अगली तारीख मुकर्रर की गई है 8 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई के लिए, तो उस तारीख को उन तमाम 12 राजनीतिक जो दल हैं उनको भी बाकायदा इस मामले पर समन किया गया है। इस मामले पे उनसे नोटिस जारी करके उनको भी कहा गया है कि आप भी इस मामले में जवाब दाखिल करें। हालांकि इस मामले में कोर्ट को ये भी बताया गया जिस तरह से कि तकरीबन 85,000 जो नए मतदाता हैं उनके नाम भी जो वोटर लिस्ट में जुड़े हैं। इसके साथ ही जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा पिछले कुछ दिन पहले जिस तरह से हलफनामा दायर किया गया था और बताया गया था कि वो 65 लाख लोग जिनके नाम हटाए गए थे उनके नाम क्यों हटाए गए और वो कौन कौन से लोग हैं, तो उसकी जो एक सूची है अब स्थानीय बिहार में जो स्थानीय स्तर पर वहाँ पे भेज दिया गया है, जिनके नामों की सूची अब खंगाला जा रहा है और इसकी जिम्मेवारी राजनीतिक दलों को भी दी जा रही है। उनको भी कहा जा रहा है कि आपको भी इस मामले में मदद करनी चाहिए और उचित मदद करना चाहिए चुनाव आयोग को, जिससे कि मामला जितना जल्द से जल्द समाधान हो सके। और वैसे लोग जिनका नाम अब तक नहीं जुड़ पाया है तो उसको जोड़ने के लिए एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए और इस मामले में राजनीतिक दल को आगे आकर के इस मामले पर आगे मदद करना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या जो एक कहा जा सकता है मजदूर तबके के लोग हैं, तो उनको भी इस मामले पे मदद करना चाहिए। हालांकि जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा इस मामले में तमाम दलीलों को रखा गया और कहा गया वो हलफनामा दायर करके वो बताया गया कि इस मामले में लगभग पूरा समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो इस मामले पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने आज कई महत्वपूर्ण सवाल भी किए हैं। तो अब एक सवाल उठता है कि जिस तरह से इस मामले में अगली तारीख का मुकर्रर कर दिया गया है 8 सितंबर को, तो उस तारीख को जब इस मामले की सुनवाई होगी तो उस मामले में देखना लाजमी होगा कि किस तरह से उन तमाम दलीलों को आगे रखा जाएगा। हालांकि इस मामले में अब तक जो 11 दस्तावेजों के बारे में जो जिक्र किया गया है, जो चुनाव आयोग के द्वारा बताया गया था कि वो 11 दस्तावेज काफ़ी होते हैं, जिसमें से कोई न एक दस्तावेज तो लोगों के पास होगा ही, तो उसमें देना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसे लोग जिनको मृत घोषित कर दिया गया है कागज़ों पर और उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, तो उनके नाम में भी अगर कंसिडर हो सकता है तो आधार कार्ड को भी वहाँ पर आपको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से बाकायदा इस मामले में लगातार जो विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसको भी कहीं से रोका नहीं गया है, लेकिन इस जो पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है ये लगातार जारी है। और इस मामले में अब आने वाली जो तारीख पर जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पे इस मामले की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो देना होगा। इसके साथ ही जो अगली तारीख को जो 12 राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों को भी कोर्ट में आना होगा और जो नोटिस भेजा गया है उसका जवाब देना होगा।